प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या जी रंजना, जी कहाँ जा रही हो? वो सरपंच साहब के घर जा रहे हैं। क्या कोई खास बात? हाँ, अंचलाधिकारी साहब आए हुए हैं। अंचलाधिकारी साहब आए हैं? जी क्या है कोई खास? हाँ, ये गांव में तो छोटा मोटा जमीन का समस्या लगा ही रहता है ना। हाँ हाँ। तो इसलिए मन हुआ एक बार उनसे मिल के पूछ लें। अच्छा अच्छा, जरूर। देखो ना, हमारा भी जो है ना वो हम्म, चौरी वाला जमीन जो है वो एकदम विवादे में है, रोज लड़ाई वड़ाई होता रहता है। अच्छा अच्छा, हमको हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। बहुत पहले आप बताए थे जिसके हाँ बारे में। बताए थे, हाँ लेकिन हाँ। समय नहीं मिला था ये खेती गृहस्थी से। तो सोच रहे कि अच्छी बात है कि अंचलाधिकारी महोदय हमारे गांव में आए हुए हैं। तो चलिए ना आप भी। हाँ, कहीं नहीं चलेंगे। हाँ चलिए। तो कहाँ पर हैं? वो सरपंच साहब के दरवाजे पे हैं, हम वहीं जा रहे हैं। वो सरपंच साहब के दरवाजे पे हैं? हाँ। ठीक है, तो ऐसा करो हम्म। कि तुम पढ़ो, अच्छा हम अच्छा, आते हैं ठीक क्या? है, आइएगा ना और सब पक्का। समस्या का हल हम लोग का कर देंगे हाँ ना, हाँ हाँ। कि नहीं? नहीं, कर देंगे। जमीन हाँ संबंधी तो और जितना भी। जमीन संबंधी जी बात ना होगी तो हाँ। और कुछ की बात होगी भाई। ठीक है ठीक हैं? है ठीक है। अंचलाधिकारी महोदय इसी के लिए ना आए हैं। जी जी, जी। ठीक है। तो आइएगा पक्का। हाँ हाँ, एकदम ठीक है, आवेंगे। तो हम चले तब तक। हाँ हाँ, आप आगे बढ़िए, हम आते हैं। जी भैया जी, यही है हमारे अंचलाधिकारी साहब। अच्छा अच्छा। आप अपनी समस्या के बारे में जमीन संबंधी जो बता रहे थे, हाँ हाँ। इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर नमस्कार सर, हमारे गांव घर के नमस्कार। दर्शकों को सर अपना सबसे पहले अपना परिचय दिया जाए सर। जी नमस्कार। सम। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है। मैं अंचल अधिकारी मनेर पटना के पद पर पदस्थापित हूँ। सर हमारे गांव घर में गांव के जितने ग्रामीण सब हैं अपने लड़ते रहते हैं इसी भूमि के लिए सर। और सर हमारे गांव में तो यही भूमि सबसे बड़ा समस्या है, भूमि विवाद सर। जी सर, हर भाई एक दूसरे भाई से लड़ता रहता है, ये मेरा ज़मीन मेरा ज़मीन मेरा ज़मीन, यही करता रहता है सर। तो सर उसके बारे में सर कुछ बताया जाए, ये पुश्तैनी ज़मीन के बारे में से जो बंटवारा होता है सर, उसके बारे में सर। पुश्तैनी ज़मीन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं सर। कि पुश्तैनी ज़मीन वो है जो पूर्व में सर्वे खतियान का निर्माण हुआ, उसमें उनके पुरखों के नाम से खतियान बनी। जी। उस खतियान में दर्ज जो भी भूमि के रिकॉर्ड्स हैं सर, उसके आधार पर उनके वारिसानों के बीच हिस्सा अनुसार ज़मीन के वे हकदार हैं। तो अमूमन होता है क्या कि जो खतियानी रैयत होते हैं, मान लीजिए दादा के नाम से उनके खतियान बनी, उनके 2 पुत्र हुए, तो दोनों पुत्रों के मध्य आधा आधा भूमि का जो कानून कहता है वो हक बनता है। लेकिन यह भाइयों के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उनको उस जमीन का बंटवारा किस रूप में करना है। खसरावार आधा आधा लेंगे, हाँ। या कोई एक भाई एक पूर्ण खसरा पूरा ले लेगा, दूसरा भाई कोई पूर्ण खसरा पूरा ले लेगा। लेकिन हम लोग उन दोनों का नाम अपने सरकारी सिरिश्ते में दर्ज करने के पूर्व हाँ। उन दोनों की सहमति लेते हैं कि यह जो खाता खसरा के अनुसार आपने जो बंटवारा शेड्यूल मेरे सामने प्रस्तुत किया है, उस पर आप दोनों भाइयों की सहमति है या नहीं, या जितने उसमें हिस्सेदार हैं सबकी सहमति हिस्सा अनुसार होना है। जी। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? ये जैसे मतलब 3 भाई हैं जी उनके बाबूजी का ज़मीन है सर। जी जी। तो वो तीनों भाई अपना में बांटना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या प्रक्रिया होगी? पिताजी के नाम से, पिताजी दिवंगत हो गए, माताजी दिवंगत हो गई, तो पिताजी के नाम से ये है ज़मीन। तो अब तीनों भाई को क्या प्रक्रिया करना होगा कि जो आपके ऑफिस में सर ये बंटवारा? वो तीनों भाई अपने पूर्ण भूमि का एक ब्यौरा अपने पास अंकित रखेंगे जी। और तीनों भाइयों को आपस में हिस्से में मिली जो भी भूमि है सर उसका खाता खसरा रकबा और चौहद्दी मौजा सहित, हाँ। क्योंकि हो सकता है उनकी भूमि 2 मौजे में हो, तो हर मौजे का रकबा खाता खसरा रकबा और चौहद्दी एक पक्षकार का, उसी तरह दूसरे पक्षकार का, उसी तरह तीसरे पक्षकार का, तीनों पक्षकार के हस्ताक्षर के साथ तीनों का शेड्यूल मेरे कार्यालय में दिया जाएगा। अच्छा सर। आवेदन कि हम लोग के पिताजी के नाम से जमाबंदी थी और मेरे पिता माता अब नहीं रहे इस दुनिया में, जी। और हिस्सा अनुसार हम लोग तीनों भाइयों ने अपनी संपत्ति का इस तरह से बंटवारा कर लिया है। और हम लोग का सरकारी सिरिश्ते में अलग अलग नाम दर्ज किया जाए ताकि हम लोग सरकार को रेंट दें और मेरी जमाबंदी पृथक हो सके। अच्छा सर। तो ये तीनों भाई अपना करें तो शपथ पत्र भी देना पड़ता होगा सर? उसमें एक एफिडेविट भी दे सकते हैं। अच्छा। एफिडेविट चूँकि वो सामने आकर हमें उपस्थिति दर्ज कर तीनों अपना बयान देते हैं और उनका बयान मैं अपने उपस्थिति में कलम बंद करता हूँ। जी। तो वो
सामने भी दे सकते हैं। अच्छा ठीक, ये बात तो थी। तो उसके बाद फिर सर आप आदेश करेंगे उसके बाद? तो उसके आलोक में मैं उनके द्वारा जो ज़मीन का रकबा दिया गया है, इसके संबंध में मैं अपने क्षेत्रीय राजस्व कर्मचारी से एक प्रतिवेदन प्राप्त करता हूँ। जी सर। पहले तो यह सारी व्यवस्था, ये जो नामांतरण की थी, यह सारी हार्ड कॉपी के थ्रू होती थी। आवेदक स्वयं आवेदन मेरे पास देता था जी। और अंचल कार्यालय में जमा होने के बाद संबंधित राजस्व कर्मचारी के पास जी। उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने भेजा जाता था। जी। किंतु वर्तमान समय में यह सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो यह सारे डॉक्यूमेंट्स जो उस व्यक्ति के हैं, तीनों भाइयों से संबंधित शेड्यूल, तीनों का आवेदन, उस पर उनका हस्ताक्षर, पूर्व से माता पिता के चल रही धारित भूमि का जमाबंदी, जो उनकी रसीद कट रही, हाँ। वो सब उसमें संलग्न करेंगे। जी। मेरा क्षेत्रीय कर्मचारी को, मैं जब वो आता है तो कंप्यूटर से डाउनलोड कर अपने क्षेत्रीय कर्मचारी को उसकी जांच हेतु देता हूँ। क्षेत्रीय कर्मचारी उनके द्वारा दर्ज रकबा का मिलान उनके खतियान और उनके द्वारा संलग्न कागजातों के आधार पर करते हुए अपनी अनुशंसा देते हैं कि यह इनकी भूमि इनकी खानदानी है, या इसमें से अमुक अमुक भूमि इनको क्रय से भी प्राप्त है, और इन लोगों ने आपसी सहमति से भाइयों हिस्सेदारों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया है और तीनों अपनी अपनी जमाबंदी पृथक करना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के पश्चात मैं उसको अंचल निरीक्षक, जिनका नाम अब राजस्व अधिकारी हो गया है, उनके अनुशंसा के लिए ऑनलाइन ही प्रेषित कर देता हूं। और जबकि उनकी अनुशंसा प्राप्त हो जाती है तो वो मैं अब आम खास के लिए एक सूचना प्रकाशित करता हूं कि इस जमीन की जमाबंदी अमुक व्यक्ति के नाम से पूर्व से चल रही थी और अब उनके पुत्रों ने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए इस तरह का शेड्यूल संलग्न किया है, अपनी अपनी हिस्सेदारी का ब्यौरा इसमें दिया है। अगर किन्हीं व्यक्तियों को इस भूमि से संबंधी कोई दावा, आपत्ति, आक्षेप हो तो अपना पक्ष एक 14 दिनों के अंदर रख सकते हैं। और जब वह 14 दिन की नियत अवधि समाप्त हो जाती है और किसी पक्षकार से कोई आपत्ति आती है तो उसकी सुनवाई हम लोग करते हैं। सामान्य रूप से उनकी रहती जमीन, आपसी बंटवारा, आपसी हिस्सेदारों की सहमति होने के बाद इस तरह की कोई आपत्ति नहीं आती है तो तीनों पक्षकारों, जो उनके भाई हैं हिस्सेदारों, उनके हिस्से अनुसार जो उनकी भूमि का रकबा उन्होंने प्रस्तुत किया है, तीनों के नाम से करने के लिए दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है और इसका शुद्धि पत्र संबंधित राजस्व कर्मचारी को उनका नाम इंदराज करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसका अवलोकन वे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा सर, तो सर उसके बाद रसीद को कोई मतलब कुछ फीस भी जमा करनी पड़ती है सर? नहीं, इस दाखिल खारिज के कार्य के लिए किसी प्रकार के किसी फीस के जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जब तीनों रैयत, उनके जो तीनों हिस्सेदार थे, भूमि उनको हिस्से में मिल जाती है, करेक्शन स्लिप जनरेट हो जाता है, उनकी जमाबंदी उन लोगों के नाम से पृथक पृथक हो जाती है तो उस पर लगान भी उसमें दिखने लगता है कि इतना रुपये लगान की दर से इनका निर्धारित हुआ और इतनी भूमि का कुल लगान इतना हुआ। तो वो उसको ऑनलाइन ही किसी फैसिलिटिंग सेंटर से उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं, राशि का भुगतान। तो फिक्स रहता है सर वो राशि फिक्स रहती है कि नहीं? वो राशि जमीन के रकबा के अनुसार होता है। अच्छा कि 1 एकड़ रकबा है तो उसका मान लीजिए हमने 50 रुपया लिया है, तो 50 रुपया लिया है तो उसी हिसाब से 50 रुपये की दर से, और पिछला कब से बकाया है। अच्छा, पिछला कब तो वो बकाया भी उसमें, चूंकि उससे संबंधित सारी सूचनाएं पिताजी की जमाबंदी पर अंकित होती है कि उन्होंने पूर्व से इस भूमि में कितने दिन तक लगान दिया है और कब से बाकी है। तो जो लगान उनका बाकी है 2010 तक उन्होंने दिया, तो विगत 12 वर्षों का लगान, और अब ये 1 साल से करंट तीनों का अलग अलग हो जाएगा। तो तीनों लोग मिलके आपस हिस्सेदार क्या करते हैं कि पूर्व की जमाबंदी में से तीनों हिस्सेदार बराबर बराबर के हो जाते हैं और अब से अपनी सुविधानुसार तीनों पृथक पृथक रसीद कटाने लगते हैं। जिनको जब अवसर मिला, अमूमन होता है कि एक भाई सहमत है, दूसरा सहमत नहीं है, तो उनके ऊपर लगान का बकाया काफ़ी हो जाता है और फिर उनको देने में परेशानी होती है। तो इसमें सर, अच्छा, एक अमीन की भी भूमिका इसमें रहती है क्या? अंचल अमीन की भूमिका तो अगर किसी जमीन का पैमाइश का कोई मामला उठता है
कि अगर वो महसूस करते हैं कि ये ज़मीन मेरी, कोई खसरा प्लॉट नंबर 1 उनके पास 30 डिसमिल है, तीनों भाई मिल के बांट रहे हैं, हाँ। तो 10-10 डिसमिल कहाँ से कहाँ होगा, अगर वो चाहते हैं तो अंचल में आवेदन करते हैं, तो हम लोग उन लोगों की उस भूमि का पैमाइश कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि आपकी बताई गई भूमि 30 डिसमिल या 30 डिसमिल से कुछ कम है। जो रहा उन लोग आपसी सहमति से जितना रकबा घटता है जी। उतना उतना कम लेके तीनों अपना बंटवारा कर जी लेते जी हैं। जी जी सर। जी। तो ये तो रसीद कट गई सर, बंटवारा भी हो गया। अच्छा, अब हमारे गांव में तो अभी तो ये है, निगम अभी नहीं आया है सर, तो निगम की भी रसीद कटानी पड़ती है क्या? निगम जो है वो होल्डिंग टैक्स लेता है। आप जो उसका नल के जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका मल जो बहता है उसके नालियों में सीवरेज जिसकी सफाई वो करते हैं, अच्छा। इन सब निहित उद्देश्यों के लिए वे आपकी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था वो करते हैं, जी जी। वो उसके लिए लेते हैं। और अंचल से जो निर्गत रसीद है, हाँ। यह मेरे भूमि का लगान आपसे लिया जाता है। सर हम एक ज़मीन खरीदे हैं, 3 महीना हो गया खरीदे हुए, अभी तक उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। ऑफिस में जाने पे कभी संबंधित अधिकारी नहीं मिलते हैं या फिर कभी कर्मचारी टाल मटोल कर देते हैं। तो सर इसके लिए कोई व्यवस्था है क्या जो कि त्वरित कार्रवाई हो? और आपने जो ज़मीन खरीदी है, प्रथम तो पहले उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। तो आप एश्योर्ड होइए कि आपने इसके लिए आवेदन दे दिया है। आप आवेदन जब भी दाखिल खारिज के लिए देती हैं तो क्रय केवाला को उस पर अपलोड किया जाता है ऑनलाइन, आपका आवेदन अपलोड होता है। इसके अलावा पूर्व रैयत जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है, उनके ज़मीन का ब्यौरा वो उसमें अंकित रहता है, उनके राजस्व रसीद उसको भी अपलोड करना होता है। तो आप जब कभी आवेदन करें, कार्यालय में जाकर पता कर लें कि कोई दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन देना है उनमें कौन कौन से कागजात जमा किए जाने हैं। तो इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होगी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा अपलोड कर दिए जाएंगे। इसको अपलोड कर देने के बाद आपको किसी भी क्षेत्रीय राजस्व कर्मी या किन्हीं से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक ऑनलाइन आपके दिए गए दूरभाष पर आपको कोई सूचना फ्लैश करके नहीं आवे कि आपके दाखिल खारिज से रिगार्डिंग मुझे अमुक अमुक कागजात की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, आप उसको लेके अमुक तिथि के मध्य आकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। तो अगर ये सारे आवेदन आपके जमा कर दिए गए हैं तो एक नियत अवधि में राजस्व कर्मचारी सिलसिलेवार तरीके से 1 2 3 4 करते हुए वो पहुंचेगा। चूँकि बीच में क्षेत्रीय कर्मचारियों की बहुत कमी थी, एक अंचल में, जैसे मैं मनेर में हूँ, वहाँ 20 पंचायत हैं, 20 पंचायत के लिए 8 हल्का है और 8 हल्के के अगेंस्ट 8 राजस्व कर्मचारी होने चाहिए थे, मेरे पास 1 राजस्व कर्मचारी था। तो निश्चित रूप से कर्मियों की कमी होने के कारण वो समय पर उसका निष्पादन नहीं, लेकिन वो समय आने पर 1 महीना 2 महीने 3 महीने, ऐसा नहीं कि वो 1 साल तक लंबित रह जाएगा। तो उसका प्रतिवेदन देने में विलम्ब होता था। अब हालांकि नए राजस्व कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा कर दिया गया है, उन लोग का प्रशिक्षण चल रहा है, क्षेत्र में भी वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अब ऐसी स्थिति विलम्ब की अब आने की संभावना बहुत कम है। सर ये परिमार्जक क्या है? परिमार्जन हुआ ऐसा कि पहले जो जमाबंदियाँ थी, राजस्व रसीद जो कटाते थे, वो पंजी 2 में आपकी ज़मीन का एक ब्यौरा रहता था। हर रैयत जिनके नाम से 1 डिसमिल से लेके 1 एकड़ 5 एकड़ जो भी धारित भूमि है, तो वो पंजी 2 जो हुआ करता था राजस्व कर्मचारी के पास रहा करता था। राजस्व कर्मचारी समय समय पर आपकी खरीदी गई ज़मीन का ब्यौरा उसमें अंकित करता था। आपने जब बेचा तो उसमें से उतना ज़मीन को वो माइनस करता था, वो घटा देता था। होता क्या था कि ये पंजियां समय पर रख रखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो जाया करती थी, फट जाती थी। तो अब इन चीज़ों को सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, ये सारी पंजियां जो कर्मचारी के स्तर से किसी तरह की गड़बड़ी की जो गुंजाइश थी, उसको दूर करने के ख्याल से उन पंजियों को ऑनलाइन कर दिया गया, उसको स्कैन करके ऑनलाइन कर दिया गया। तो हुआ क्या कि आपकी जो जमाबंदी थी उसको एक टाइपिस्ट बैठा ऑपरेटर और उसने आपसे संबंधित सूचनाएं जो उस पंजी 2 की उस जमाबंदी पर निहित थी उसको एक नई जगह टाइप किया और टाइप करने के क्रम में आपके नाम लिखने को राम प्रसाद तो रामदेव लिख दिया।
जी जी, ऐसा तो होता है। ये आपके नाम में, आपके ग्राम में, आपके पिताजी के नाम में या उस जमीन के खाता खसरा रकबा में कहीं जो त्रुटि रह गई, जो उनके टाइपिस्ट के गलती के कारण हो गई, तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि परिमार्जन पोर्टल पर संबंधित रैयत अपने बारे में जो उनकी मूल कागजात हैं, जिसके आधार पर उनकी पुरानी रसीद कटती थी, जी जी, उसकी छाया प्रति उसमें लगाकर अपलोड करेंगे और मेरा क्षेत्रीय कर्मचारी आपके उस पुराने जो कट रही रसीद है उसको मेरी जमाबंदी से मिलान करेगा और जहाँ जहाँ वो त्रुटि होगी उसको करेक्ट करते हुए नेक्स्ट ऑपरेटर को देगा, जो अंचल अधिकारी के डोंगल से उसमें सही प्रविष्टि हो जाए और नियत समय के बाद वो जमीन की प्रविष्टि आपकी हो जाएगी और उसका परिमार्जन हो जाएगा। जो आपकी समस्याएं थी उसका परिमार्जन कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम परिमार्जन है। मतलब अशुद्धियों को शुद्ध कर दिया और गया। जो सारी अशुद्धियां हैं बहुत उनको शुद्ध कर दिया क्या जाएगा। बात है सर। ये पूछना था सर, पेपर में देख रहे हैं कि आज नया सर्वे के लिए बात उठी गई है कि सर्वे होगा पूरा आपके मोहल्ले के गांव में सारे, तो इसमें सर क्या क्या ये होना है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? जिस गांव का चयन, जिस मौजे का चयन सर्वे के लिए किया गया है, उस क्षेत्र के लिए एक पहले आम सभा उस ग्राम में आकर कर दी जाएगी उसके क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा, जी जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी और आम जनता भी भाग लेती है और उनके बीच यह प्रचारित किया जाता है कि इस गांव में सर्वे का काम आरंभ हो गया है। आप लोग अपनी अपनी जमाबंदी अनुसार अपनी धारित भूमि का ब्यौरा एक विहित प्रपत्र में आप लगाकर और उसके साक्ष्य सहित अमुक शिविर में सुबह 10 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक इसको जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि सर्वे में उसका एंट्री हो और बाद में जब ये सारी इंदराज कर लिए जाते हैं रैयतवार, तो इसका एक प्रारूप का प्रकाशन किया जाता है अच्छा, ताकि आप लोग उसको देख सके कि आपने जो पूर्व में दिया था उसमें किसी लिपिकीय त्रुटि से कोई गलती तो नहीं। सर हमको एलपीसी बनाने में बहुत कठिनाई हो रहा है सर। देखिए, आप मेरे समझ से लगता है कि आपने एलपीसी बनाने के लिए वर्तमान समय में कोई प्रयास नहीं किया है या आवेदन नहीं दिया है। पूर्व के समय में जब जमाबंदियां ऑफलाइन हुआ करती थी तब इस तरह की परेशानी की स्थिति थी। अब यह सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप जी, लोगों जी, को बताया। जी, जी। तो चूंकि आपके नाम से संबंधित जमाबंदी ऑनलाइन है, आप एलपीसी पाने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन देते हैं और एलपीसी देने की समय सीमा 10 दिन रखी गई है। 10 दिन के कार्यावधि के अंदर उसको हम लोग अनिवार्य रूप से निष्पादित कर रहे हैं। शायद ही कोई अंचल होगा जो 10 दिनों के बाद समय सीमा लांघ जाता होगा। तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ऑनलाइन ही उसी किसी सर्विस सेंटर से उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई असुविधा नहीं लेकिन है। बहुत सर दौड़ाया गया था सर, हम तो बहुत परेशान थे। तो- दादाजी का ज़मीन था हमारा, कहाँ कहाँ, इसीलिए सर आपसे पूछना पड़ा सर। अच्छा सर, हमारे गांव घर के दर्शकों को सर आप एक अच्छा सा संदेश सर इस दिया जाए सर। दर्शकों को, ग्रामीणों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़मीन से संबंधित आपके जो भी सूचनाएं हैं, जी उन सूचनाओं का संग्रह अपने पास रखिए। आप देखिए कि आपके नाम से धारित भूमि है, उसकी जमाबंदी आपके नाम से चल रही है कि नहीं। चल रही है तो उसमें खाता खसरा रकबा मौजा सभी चीज़ों का इंदराज सही ढंग से है कि नहीं, और उन सब चीज़ों में अगर कोई कमी है तो संबंधित अंचल अधिकारी के यहाँ उस त्रुटि के मार्जन के लिए आप आवेदन दीजिए और उसका निस्तार हम लोग समय के अनुसार करते हैं। यह कभी न सोचें कि मेरी उनसे पहचान नहीं है या अमुक प्रभावशाली व्यक्ति को लेके जाएंगे तो मेरा काम होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अपने मन में यह रखें कि मेरा दायित्व सभी मेरे रैयतों के प्रति समान है। जो आवेदन देंगे उनसे संबंधित समस्याओं का निराकरण नियमानुकूल तरीके से हम करते हैं और करेंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भूमि विवाद से संबंधित इस वर्तमान समस्या के बारे, समाधान के बारे में हमसे जानकारियाँ प्राप्त की और आपको मैंने उन चीज़ों से आपको अवगत कर। तो दर्शकों, अपनी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए हमें खत लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
director.ddkpatna@gmail.com। हाँ, तो गांव घर के दर्शकों, अब हम लोग एक अच्छे से लोकगीत का आनंद लेते हैं और आप लोगों को नमस्कार। लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर। एक बात कहब ई शंकाए मोर, एक बात कहब ई शंकाए मोर, एक बात कहब ई शंकाए मोर, तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर। जनूकट हसिब नैहर मोर, जनूकट हसिब नैहर मोर, जनूकट हसिब नैहर मोर, टुटले मढ़ैया में, टुटले मढ़ैया में एतबाटी पोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर। उकटब हे गोरी नैहर तोर, उकटब हे गोरी नैहर तोर, उकटब हे गोरी नैहर तोर, तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर।
गणपति लेलन को कार्तिक गणपति लेलन को कार्तिक गणपति लेलन को चलले भवानी भवानी चलले भवानी नैहरवा की ओर चलले भवानी चलले भवानी नैहरवा की ओर गोरा लगिल चोर डमरू